हम भारतीय संघर्ष समाज पार्टी बना करके पूरे देश में संदेश देना चाहते हैं। दबे कुचले जितने लोग हैं सबकी लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय संघर्ष समाज पार्टी के कार्यकर्ता कसम खाए हैं। आपके साथ कौन कौन सी पार्टियां? हमारे साथ अभी जल्दी में खास बात ये है, इसके साथ साथ कि हम लोगों का आप पार्टी से गठबंधन हुआ है। जिला पंचायत और विधानसभा 2022 का चुनाव मिलकर लड़ने के लिए हम लोगों का लखनऊ में कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें आप पार्टी और जनता क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, भारतीय संघर्ष समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और आप पार्टी के बड़े भाई राज्यसभा सांसद संजय सिंह थे। बात हुई कि हम लोग कैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। हम लोग वहाँ तय किए कि हम लोग तीनों पार्टी मिल के उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत और विधानसभा का चुनाव आने वाला 2022 का चुनाव हम लोग मिल के लड़ेंगे। ये क्या आवश्यकता पड़ गई कि मिल के चुनाव लड़ना? लड़ा तो अकेले जा सकता है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहिए। इसलिए 47 संगठन को मिला करके पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार चला रही है। हमारी भी सोच बनी कि हम छोटे छोटे समुदाय, जो दबे समुदाय के लोग हैं, क्षेत्रीय दल हैं, उनको लेकर के उत्तर प्रदेश का आने वाला चुनाव मैं तय करके रणनीति द्वारा लड़ेंगे। क्या रणनीति होगी? हम लोगों की रणनीति है दबे कुचले लोगों की लड़ाई लड़ना, शिक्षा पे सुधार लाना, स्वास्थ्य पर सुधार लाना, बिजली मुक्त देना, शिक्षा 1 से लेके हाई स्कूल तक सामान्य प्रणाली लागू किया जाए पूरे हिंदुस्तान में और 1 से BA तक MA तक निःशुल्क शिक्षा किया जाए। इसके साथ साथ पूर्वांचल का राज्य का गठन कराया जाए और यहाँ के नौजवानों का गठन करा करके विकास दिलाया जाए। और इसके बाद हम इसीलिए अपनी लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय संघर्ष समाज पार्टी बना करके घूम रहे हैं आप लोगों के बीच में। विकास हम चाहते हैं कि शिक्षा सुधार हो जाए। आज 35 लाख नौजवान पूरे हिंदुस्तान में बेरोजगार होकर घूम रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। जो छोटे छोटे कारखाने थे उनको भी बंद कर दिया गया। गरीब खाने बिना परेशान है, मजदूरी उनको नहीं मिल रही कि शुद्ध रूप से मजदूरी करे। पूरे हिंदुस्तान में आज आसमान में 35% लोग खुले आसमान में जीने का काम करते हैं। जितने देश में भूमिहीन होंगे सबको 250 एकड़ जमीन आवंटित कराई जाएगी और उसको आवास दिया जाएगा। तो आम आदमी पार्टी के साथ भी आपका गठबंधन है? आम आदमी पार्टी के साथ हमारा गठबंधन। कितनी पार्टियों का गठबंधन आप लोग करके 2022 में जाएंगे? अब तक तो हमको संज्ञान में यही जानकारी है कि हम लोग 3 संगठन हैं। अब इसके अलावा हमको जानकारी नहीं। कौन सा है उसमें? जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी, भारतीय संघर्ष समाज पार्टी और आप पार्टी। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो है वो उसके साथ आपका गठबंधन है, तो ऐसे में दिल्ली में कितने बेरोजगार हैं, उनको रोजगार मिला? दिल्ली में तो रोजगार मिल ही रहा है, ऐसा कहना है कि रोजगार दिल्ली में नहीं मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल साहब ने जितनी उनकी क्षमता है उतनी कंपनियां चलवा रहे हैं वहाँ। बाकिया गुजरात की हालत बड़ी खराब है, मध्य प्रदेश की हालत बहुत खराब है, और महाराष्ट्र की हालत बड़ी खराब है। वहाँ के उत्तर प्रदेश की भी हालत खराब है। वहाँ के मजदूर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ट्रेन के अभाव में, पैसा के अभाव में राजस्थान से, गुजरात से, बिहार को आए हैं। बताइए। तो दिल्ली से भी तो आए? दिल्ली से भी आए हैं, हमें नहीं कहे दिल्ली से आए हैं, लेकिन यह तो मोदी जी जिम्मेदार हैं। भाई दिल्ली से क्यों चले गए, गुजरात से क्यों चले गए, राजस्थान से क्यों गए, यह उनका दायित्व है ना, मालिक तो वो है। क्या लगता है कि जो ये आपका गठबंधन हुआ है ये सफल रहेगा? क्योंकि पिछले चुनाव से लगातार देखा जा रहा है सभी पार्टियों ने लगभग गठबंधन किए, लेकिन गठबंधन कामयाब नहीं हो पा रहा है। अभी हाल में विधानसभा पीछे चला जा रहा है। अभी हाल में विधानसभा चुनाव हुआ है बिहार का, उसमें गठबंधन में चुनाव हुआ है, जिससे इन लोगों को लाभ मिला है।
उसी तर्ज पर हम भी काम कर रहे हैं। तो लगता है आपको कि जनता स्वीकार करेगी इस गठबंधन को? स्वीकार करेगी। मेरा नाम सर्वदास कनौजिया है और मैं जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। यहाँ पे उपस्थित सारे पत्रकार बंधु, आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारे आम आदमी पार्टी, जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी, भारतीय संघर्ष समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारियों का भी स्वागत है। यह पत्रकार गोष्ठी में आए तमाम हमारे भाई बंधु, उन सभी लोगों का हम लोग स्वागत करते हैं। आपकी पार्टी का एजेंडा क्या है? हमारी पार्टी का एजेंडा बिल्कुल साफ है। आप लोग सभी लोगों को पता होगा कि आज़ादी के बाद से सन 1952 से चुनाव होते आए हैं। बहुत सारी पार्टियां सत्ता में आई, लेकिन उसके बावजूद भी आज हमारे प्रदेश में देखा जाए, पूरे भारतवर्ष में देखा जाए तो गरीबी और बेरोजगारी चरम सीमा पे है। कोई भी सरकार आई सत्ता में, चाहे भाजपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, सभी पार्टियों ने कोशिश की कि हम गरीबी दूर करें, लेकिन उसके साथ साथ इतना भ्रष्टाचार किया कि लोग बेहाल होते हैं। हमारा एजेंडा यह है कि हम लोग अगर आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में आकर के चुनाव लड़ते हैं तो सबसे पहले शिक्षा पे कार्य करेंगे। हम लोगों को शिक्षित करेंगे। गांव से लेकर के और दिल्ली तक का जो सफर है, गरीब बच्चे यूनिवर्सिटीज में नहीं जा पाते हैं, उनकी पढ़ाई नहीं पूरी हो पाती है, पैसे के अभाव में या जिम्मेदारियों के कारण हम उस पर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। उसके साथ साथ हेल्थ एंड सैनिटेशन में हमारा प्रोग्राम है कि हम हेल्थ एंड सैनिटेशन को मजबूत करें और चाहे किसी भी समाज के, किसी भी धर्म के, किसी वर्ग के लोग हों, और नफरत घृणा की राजनीति से दूर होकर के चुनाव लड़ें और अपनी सत्ता स्थापित करें और सबको आगे बढ़ाएं। तो लगता है कि गठबंधन को स्वीकार करेगी उत्तर प्रदेश की जनता? बिल्कुल स्वीकार करेगी। बीजेपी का तो एजेंडा इस बार तय हो गया है कि पंचायत से लेकर के संसद तक, क्या पंचायत स्तर पर भी चुनाव लड़ा जाएगा? बिल्कुल। हम लोगों का सबसे पहला कार्य यह है कि हम संगठन को मजबूत करें और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से लेकर के, चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे क्षेत्र पंचायत का चुनाव हो, ग्राम पंचायत का चुनाव हो, इसमें हम जनता को जमीनी लेवल से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जनता हमारा पूरा सहयोग कर रही है। हम एक दिन में 3 कार्यक्रम कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि आम आदमी पार्टी और जनता क्रांति पार्टी और भारतीय संघर्ष समाज पार्टी, ये तीनों पार्टियां मिल करके रूट लेवल पे काम करते हुए आगे को बढ़ेंगे। आप शिक्षा पे बात कर रहे थे अभी, और जो आजादी के बाद पहली बार नई शिक्षा प्रणाली लागू हुई, क्या उससे आप संतुष्ट नहीं हैं? और आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष मऊ। आज गठबंधन को लेकर क्या कहना? गठबंधन में ज्यादा कुछ कहना नहीं है। हमें जो है, जो भी हमारे साथ आना चाहते हैं, जो भी दल जो अच्छे हैं, हम जो एक दिल्ली का मॉडल पेश कर चुके हैं और उसी तर्ज पे हम जो है यूपी में भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। कोई भी चुनाव हो, ग्राम प्रधानी से लेके बीडीसी, जिला पंचायत या विधानसभा, सब में हम जो चाहते हैं कि अच्छे और मजबूत साथी आए जो समाज बदलना चाहते हैं, वो हमारे साथ जुड़ के जो है, जो दिल्ली का मॉडल देख चुके हैं, वो जाहिर सी बात आना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं उनको साथ लेके जो है, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति अब तक रही है जाति, धर्म और मजहब के नाम पे, उसको खत्म की जाए। शिक्षा पे बात हो, चिकित्सा पे बात हो, रोटी कपड़ा मकान, सड़क पे बात हो, इन सब चीजों को चाहते हैं। हिंदुस्तान में नेता रोटी कपड़ा मकान के पीछे भाग रहा है, बाकी पूरी दुनिया में लोग चांद और कहाँ चले जा रहे हैं। देखिए, हम जहाँ जिस आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, यहाँ की स्थिति ऐसी है कि एक मजदूर वर्ग की मजदूरी अगर 400 रुपए है तो वो आने के बाद बच्चों को पढ़ाएगा, किसी चिकित्सा पर खर्च करेगा। इतनी हमारे यहाँ मांगी शिक्षा है और चिकित्सा दोनों है, जिससे वो बचाता क्या, वो बच्चे को शिक्षा क्या खाएगा। 400 रुपए तो 200 रुपए शाम को वो नहीं, हम सभी को तो नहीं कर सकते ना, लेकिन वो बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो कैसे, किस सरस्वती विद्यालयों की स्थिति आप देख रहे हैं कि जो है गौशाला बने हुए हैं,
उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जो शिक्षक हैं वो बैठ के जो है जाड़े में महिला स्वेटर बुन रही हैं। जो आ रहा है बच्चों के जूता कपड़े में घोटाला हो जा रहा है। किसको दोषी मान रहे हैं? सरकार को दोषी मान रहे हैं। सरकार की देखरेख में हो रहा है। हमारी सरकार को देखिए दिल्ली में सब कुछ जो है। दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी ने अपने अकेले दम पे सरकार बनाई है। जी। तो यूपी में गठबंधन क्यों कर रही है? क्या बीजेपी से डर रही है क्या? नहीं, बीजेपी से डरने की बात क्या है। हम कह रहे हैं कि अगर लकड़ी एक ही सिंगल रहेगी तो टूट जाएगी। हम चाह रहे एक साथ मिलकर जो अच्छी चीजें हैं वो एक साथ क्यों नहीं आए। जब बीजेपी साथ नहीं, जब बीजेपी नहीं, बीजेपी जब 47 लोगों के साथ जो गठबंधन करके जो सरकार चला सकती है बना सकती है, तो हम 2-3 लोग आने में ये स्थिति क्या हो गई। बीजेपी के तो अभी रातों की नींद हराम हो गई है। मतलब हम विश्वास करें कि या जनता विश्वास करे कि जैसे मैं बता दूं जिस दिन से बड़े भाई अरविंद केजरीवाल, भाई साहब मेरी बात सुनिए, जिस दिन से अरविंद केजरीवाल ने ये घोषणा की है कि हम 2022 का चुनाव जो विधानसभा यूपी में लड़ेंगे, तब से जो है मोदी जी की और योगी जी की नींद उड़ गई है। पंजाब में भी तो उड़ा दिए थे आप लोगों ने। हम उड़ा दिए तो आज भी तो हम विपक्ष में हैं। सबसे बड़ी पार्टी है हम विपक्ष में, कहाँ हम कम है। नंबर 1 पे जाने के लिए है कि दूसरे नंबर की पार्टी की? नहीं, हम तो प्रयास तो हमारा नंबर 1 का है।